नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पटेल अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज देखते हैं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इसका ऑप्शन 4 दिए गए हैं इसके नीचे। पहला जल, दूसरा खनिज, तीसरा लकड़ी, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से बताना है कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। तो चलिए बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसके 4 ऑप्शन है, पहला बरगद, दूसरा गुलाब, तीसरा मेहंदी, चौथा तुलसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बरगद। ओके। अब अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से है। तो जो पत्तियों में हरे रंग मतलब हरी पत्ती होती हैं जो किसके कारण होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। ओके। अब अगला क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। तो जो गोवा के दक्षिण मतलब गोवा के दक्षिण में उसका पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मालाबार तट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कहाँ सींग युक्त गेंडा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है गुजरात, दूसरा असम, तीसरा राजस्थान और चौथा केरल। तो जो एक सींग युक्त गेंडा है वो कहाँ पर पाया जाता है? असम में। दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है इससे संबंधित, जैसे अगर पूछ ले कि एक सींग वाला गेंडा कौन से राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है या राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो आप कौन सा टिक करेंगे? असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है साथियों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे एवं जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित किया जाता है। तो कौन सी उस बुक में प्रदर्शित किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, इसमें से अपन को राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 ऑप्शन देख लिए होंगे आपने। तो इसका राइट आंसर है जो क्या हो जाएगा? रेड डाटा बुक। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किसने किया था। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, पहला BR अम्बेडकर ने, दूसरा भजनलाल ने और तीसरा गुरु जम्भेश्वर ने और चौथा है जोधपुर के राजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है कहाँ स्थित है। तो ये है 4 ऑप्शन, पहला जम्मू कश्मीर में और दूसरा तमिलनाडु में, तीसरा कर्नाटक में, चौथा केरल में। तो जो शांत घाटी अपनी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है केरल राज्य में। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा सिक्किम में और चौथा उत्तराखंड में। तो जो दांची गांव है वो कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका, चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। पहला किरण बेदी, दूसरा गोरा देवी और तीसरा मेधा पाटेकर, चौथा सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया था। तो ऑप्शन पहला है 2011 में, ऑप्शन नंबर 2 2012 में और ऑप्शन नंबर 3 है 1976 में और चौथा है 1953 में। तो इसका राइट आंसर है जो क्या हो जाएगा? चौथा वाला इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 1973 में। अब अगला क्वेश्चन है, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला कछुआ, दूसरा छिपकली, तीसरा A और B दोनों, चौथा है फर्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? A और B दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा साथियों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। पहला मोर है, दूसरा कोयल, तीसरा मैना और चौथा गाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पक्षी मोर। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है। तो अभ्यारण्य का संबंध किससे है? ऊर्जा संरक्षण से या जल संरक्षण से, डॉल्फिन संरक्षण से या वन्यजीव संरक्षण से। तो अभ्यारण्य का किससे है संबंध? तो इसका हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण से, किसी एक से नहीं है, इसका सीधा वन्यजीव संरक्षण से। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो जो चिपको आंदोलन वो किससे संबंधित है? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तराखंड और चौथा उत्तर प्रदेश। तो चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है दोस्तों? उत्तराखंड के रेडी गांव से। ठीक है। और अब है
प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रकृति में क्या है ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला पर्यावरण, दूसरा समुद्री जल, तीसरा वर्षा का जल, चौथा हरे पौधे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? हरे पौधे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो शारदा एक्ट है वो किससे संबंधित है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। पहला सती प्रथा से, दूसरा बाल विवाह से, तीसरा दहेज प्रथा से और चौथा बाल श्रम से। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो जो भारतीय संविधान द्वारा मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है बच्चों का सर्वांगीण विकास, और दूसरा है महिलाओं का सर्वांगीण विकास, और तीसरा पुरुषों का सर्वांगीण विकास, और चौथा नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है पहला विलुप्त हो रहे जीव, दूसरा सुविध जीव, और तीसरा आपत्तिग्रस्त जीव, चौथा इनमें से सभी। तो जो रेड डाटा बुक है उसमें कौन से जो सभी मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी। ओके, इन सभी जीवों को उसमें शामिल किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन सा नहीं करता। पहला नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा सौर ऊर्जा, और तीसरा कोयला, चौथा पेट्रोलियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा सौर ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पहला असम, दूसरा झारखंड, और तीसरा राजस्थान, चौथा छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो अभी मैंने बताया था कि उत्तराखंड के किस गांव से हुआ था दोस्तों? रेणी गांव से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या ये भी दोनों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो जो मोनाल है वो उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है दोस्तों? देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी जगह की फ्लोरा एंड फना सूचित करता है, किसे सूचित करता है दोस्तों? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मछली एवं पेड़ पौधों को, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, जंतुओं एवं पेड़ पौधों को, और पक्षी एवं पेड़ पौधों को। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे क्यों काय का अवशोषण करते हैं? तो ये पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो जो राइट आंसर है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है वनों के महत्व के कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ग्रीन गोल्ड, दूसरा ग्रीन आइसलैंड, तीसरा ग्रीन हाउस, चौथा ग्रीन सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ग्रीन गोल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? पहला हाथी, दूसरा शेर, तीसरा बाघ, चौथा मोर। तो राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? बाघ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो क्या है इसमें से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत? इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ओके, धन्यवाद।